मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, इस्लाम की ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी खुश रखे, दीनों दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए, खुसूसियत के साथ फ़लस्तीन के मुसलमानों की, हल्द्वानी के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। कई दिन से कोई सलमान अज़हरी साहब की कोई अपडेट भी नहीं डाली थी, मैंने पोस्ट नहीं की थी। ज़हन थोड़ा मसरूफ़ भी है, थोड़ा दिल थोड़ा गमज़दा भी है, तो कुछ किसी तरह की कोई अपडेट देने का मन भी नहीं कर रहा है। मैं आपको सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से एक अपडेट पहुंचाने वाला हूं, और इससे पहले कि मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूं हल्द्वानी के ताल्लुक़ से, उत्तराखंड के हल्द्वानी के ताल्लुक़ से। हल्द्वानी में हालात अच्छे नहीं हैं। वहाँ पर कुछ जाहिलों की वजह से वहाँ के सारे लोगों को ये परेशानी भुगतना पड़ रही है। जो जाहिलों ने पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी की और वहाँ पर पुलिस प्रशासन से बदतमीज़ी की, अब वहाँ के ये हालात हैं कि अब वहाँ पर उनकी इस गुस्ताखी से, इस गलती से, इस जाहिलाना तरीक़े से, इस वजह से जो पत्थरबाजी उन्होंने की, इस वजह से वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है। और वहाँ के जो बेकसूर लोग हैं वो भी परेशान हैं, वो भी फंसे हुए हैं, भूखे प्यासे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी के हालात हैं वहाँ पर, और चंद जाहिलों की वजह से सारे लोग परेशान हैं। तो मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआएं तो कर ही रहे हैं हम लोग, फ़लस्तीन के लिए भी हम दुआएं कर रहे हैं, लेकिन हल्द्वानी के मुसलमानों के लिए भी दुआ करें। मेरे अजीज़ों, बड़े बुरे हालात हैं वहाँ के, बहुत परेशान हैं वहाँ के लोग, बड़े परेशान हैं। जाने कितने घरों में खाना भी नहीं बना है, और खाना क्या बनेगा, वहाँ तो कर्फ्यू लगा हुआ है। यानी कितने जो है घर में जो होगा, तीसरा दिन है आज, जो होगा वो खा चुके होंगे, अब कहाँ से क्या करेंगे। वो परेशानी के हालात सुनने में आ रहे हैं ख़बरों के मुताबिक, जो ख़बरों में बताया जा रहा है। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हल्द्वानी के मुसलमानों के लिए खुसूसियत के साथ दुआ करें, वहाँ के मुसलमानों की हिफाजत के लिए दुआ करें। और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से जो मैं ख़बर लेकर के हाज़िर हुआ हूँ, देखिए बड़ा अफसोस होता है कि यार 4 दिन की ज़िंदगी है, उसमें नाम कमाने के लिए, नाम हासिल करने के लिए क्यों बंदा ऐसे काम करता है कि मुझे, मतलब मेरी चर्चाएं, मैं चर्चा में आ जाऊं, मैं फेमस हो जाऊं, या मुझे वो लोग जानने और पहचानने लगें। एक बंदा है, उसने सोचा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के पीछे ज़माना है, इनके पीछे इतना, इनका बहुत फॉलोअर्स हैं, क्यों ना इनको बदनाम किया जाए तो हम लाइट में आ जाएं। एक तो वैसे ही वो परेशानी में फंसे हुए थे, ऊपर से देखिए, आपने सुना होगा जूनागढ़ में जो कंप्लेंट हुई थी, वहाँ से उनको रिहाई मिल चुकी थी। उसके बाद में एक कच्छ जगह है, कच्छ गुजरात का ही कोई शहर है या कोई ज़िला है वहाँ का, गुजरात का, तो कच्छ जो है वहाँ पे भी ज़मानत हो चुकी थी। लेकिन एक है बछाऊ नाम है उस जगह का, बछाऊ, वहाँ से भी कंप्लेंट हो गई है। अच्छा, ये सारी मुसीबतें सामने क्यों आ रही हैं, ये सारी परेशानियाँ मुफ्ती सलमान अज़हरी के सामने क्यों आ रही हैं? एक बदबख्त है, एक बदबख्त सूफ़ी, उसने इस तरह के इल्ज़ामात लगाए मुफ्ती सलमान अज़हरी के ताल्लुक़ से कि ये इसका कॉन्टेक्ट पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के लोगों से वहाँ पे इस तरीके का काम करता है। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देख लें, हो सकता है आपने देख ली हो, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी वीडियो के ज़रिए भी देख लें, एक बार दोबारा से समझ जाएंगे किस तरह की ये बात कर रहा है। इसीलिए सलमान अज़हरी साहब की परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं, और पहले इस वीडियो को देख ली, फिर मैं आपसे चंद बातें और करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि अब क्या होगा इंशाल्लाह। अभी मैं बताने वाला हूँ, खुशी की खबर भी है, इसी के साथ साथ खुशी की खबर भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाकिस्तानी आतंकवादियों के इशारे पर भारत में तहरीक लब्बैक के पैटर्न पर सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाने का कार्य करने वाला सलमान अज़हरी, जो कि पिछले कई सालों से ग़ज़वा हिंद के प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा था, जिसके संबंध में सूफी खानकाह एसोसिएशन के द्वारा लगातार आवाज़ उठाई जा रही थी और उठाई जा रही है कि ये व्यक्ति धार्मिक समारोह की आड़ में मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहा है और नौजवानों के अंदर देश के प्रति नफरत और सांप्रदायिक विद्वेष की भावना को बढ़ा रहा है। पिछले कई सालों के द्वारा इस मौलवी सलमान अज़हरी के द्वारा पूरे भारत में सैकड़ों सभाएं करके जहर उगलने का काम किया गया है। इसके संबंध में गुजरात के जूनागढ़ में सलमान अज़हरी के खिलाफ एक FIR दर्ज हुई और सलमान अज़हरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सलमान अज़हरी की गिरफ्तारी का सूफी खानकाह एसोसिएशन स्वागत करती है, क्योंकि ऐसे आतताई तत्व जो देश में सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाते हों, उनको किसी भी तरीके से खुले में नहीं रखा जा सकता है। इसके पूर्व भी इस सलमान अज़हरी के खिलाफ कर्नाटक के हुबली और धारावाड़ में आधा दर्जन से अधिक दंगे भड़काने के मुकदमे दर्ज किए गए हैं।
मिस्र से शिक्षा प्राप्त ये व्यक्ति मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा पर कार्य करने वाला है और ये भारत में हमास जैसी व्यवस्था को लाना चाहता है और गज़वा हिंद के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। इससे पहले भी सूफी खानकाह एसोसिएशन ने कई बार इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। हमने आज पुनः एक पत्र केंद्रीय गृह मंत्री को और गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री और डीजीपी को लिखा है। हम मांग करते हैं कि सलमान अजहरी को यूएपीए में निरुद्ध किया जाए और इसके पाकिस्तानी कनेक्शनों की जांच की जाए और साथ ही इसके जो अन्य सहयोगी जो भारत में हैं, जो पाकिस्तानी आतंकवादियों के समर्थक हैं और जो किस प्रकार से इस पूरे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, इन सारी चीजों की जांच कराई जाए और इस व्यक्ति को कठोरतम दंड दिया जाए ताकि ऐसे देश तोड़ने वाले तत्व अपनी हदों में रहें। और साथ ही सरकार को यह भी संज्ञान में लेना चाहिए कि जिस प्रकार एक अपराधी के समर्थन में पूरे देश में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, तो इसके पूर्व भी हम लोगों ने अवगत कराया था कि यह लगातार लोगों में विषगमन करके अपना आधार बना रहा है। अभी भी समय है इस पर और इसके समर्थकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। इसकी ज़बान से तो लग रहा है कि मुसलमान नहीं है, हो सकता मुसलमान भी हो, वैसे क्या पता है, लेकिन इतना हद से गुजर सकता है इंसान। हसद की बुनियाद पर ये चलने वाले लोग हैं, ये हसद रखने वाला बंदा है। अगर ये मुसलमान है भी तो मैं तो मुसलमान मानता नहीं हूँ इसको, लेकिन अगर ये मुसलमान है भी तो यह जलन और हसद की बुनियाद पर इस तरह से ये बोल रहा है कि लोग भी रोड पे आ जाया करते हैं। तो ये देखता है होगा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ में कितनी आवाम है। इसने कहा कि रोड पे आ रहे लोग, अगर मुफ्ती सलमान अज़हरी उस दिन वहाँ से गुजरात जूनागढ़ इस पुलिस स्टेशन से अगर ये बात ना कहते कि तुम अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम अपने अपने घरों को चले जाओ, अगर वो ये कह देते कि मुझे छुड़ा करके ही लेके जाना, मुझे लेकर के जाना यहाँ से, तो क्या लगता है आपको, क्या वो पब्लिक चली जाती वहां से? अगर वो अमन और सुकून का पैगाम ना देने वाले होते तो वो इस तरह की बात करते कि तुम अपने अपने घरों को चले जाओ। और ये किस तरह से बदनाम कर रहा है, ये बदबख्त किस तरह से बदनाम कर रहा है, मैं तो बदबख्त ही कहूँगा ऐसे लोगों को, किस तरह से बदनाम कर रहे हैं। वाह, बहुत खूब यार, बड़ा अफसोस होता है ऐसे लोगों को देख करके। लिहाजा जो खबर आ रही है आज के ताल्लुक से, आज इतवार के ताल्लुक से, वो खबर मैं आप तक पहुँचा दूँ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक से। सुनिए ज़रा, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह। ये खबर जो आज आ रही है, आज पूरे मुल्क में दुआ हो। ये तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत ग्रुप है एक व्हाट्सएप पर, हम ज्वाइन हैं इस पर रोज़ाना अपडेट आया करती है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक से। तो जो मेरे पास आई है कि आज पूरे मुल्क में दुआ हो। आज 11 फरवरी बरोज़ इतवार गुजरात के शहर बछाऊ की कोर्ट में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की पेशी होगी। इस मौके पर दुआ की अशद ज़रूरत है और हर मुसलमान रब की बारगाह में दुआ करे कि मुफ्ती साहब की ज़मानत मंजूर हो जाए और गिरफ्तारी का सिलसिला ख़त्म हो। हम जानते हैं कि आज मुल्क के हर शहर में दुआ हो ताकि इसका असर नज़र आए। इसके लिए हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि इस मैसेज को खूब वायरल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुंच जाए। इंशाअल्लाह ताला आज अजमेर शरीफ, बरेली शरीफ, महारारा शरीफ, किचौचा शरीफ और मुल्क के दीगर शहरों मसलन मुंबई, नागपुर, अहमदाबाद और लखनऊ में भी औलिया इकराम के आस्थानों पर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआ होगी। बहरकैफ जो भी खबर मैंने आप तक पहुँचा दी है कि आज पेशी होगी हज़रत की, आज हज़रत की पेशी होगी। बछाऊ जगह कोई कस्बा शहर, वहाँ का शहर होगा गुजरात का, तो वहाँ से भी कंप्लेंट की गई है। वजह क्या है, सारी जो परेशानियाँ बढ़ती जा रही है वो भी मैंने आपको बता दिया। इस तरह के लोग जब पैदा होते हैं तो परेशानियाँ बढ़ी जाती हैं। कोई बात नहीं, अल्लाह हिफाजत करने वाला है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़मानत मिल जाएगी मुफ्ती साहब को। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मुफ्ती अज़हरी साहब के लिए, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए आप लोग दुआ करें और हल्द्वानी को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखें। हल्द्वानी के मुसलमानों को ज़रूर याद रखें। वहाँ के लोग बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। वहाँ के चंद लोगों ने, चंद जाहिलों ने पत्थरबाजी की पुलिस के ऊपर। बताइए पुलिस से जीत जाएगा? कानून किस लिए बनाया जाता है? कानून हमारी हिफाजत के लिए तो बनाया जाता है। तो पूरा मजबूत, पूरी तरीके से मजबूत होता है कानून, पुलिस प्रशासन मजबूत होता है। तो क्या आवाम उसको, क्या पुलिस को क्या कर लेगी? तो कुछ जाहिलों ने ऐसा किया कि वहाँ पर पुलिस प्रशासन के ऊपर पत्थर बरसाए, तो वहाँ पर सारे लोग फंस गए। वहाँ के सारे लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं। मैं चाहता हूँ आप दुआ करें हल्द्वानी के हालात अच्छे हो जाएं, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब रिहा हो जाएं। मेरी अल्लाह की बारगाह में दुआ है और आपको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचकर सच्ची तौबा करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। खुसूसियत के साथ हल्द्वानी के मुसलमानों की अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए, फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की हिफाजत फरमाए। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अल्लाह पाक बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।